नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी UPSSC पेट 2023 का फॉर्म भर चुके हैं और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गई कि 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 45 प्लस दिन बचे हुए हैं। आप इन 45 प्लस दिन में क्या पढ़ना है कि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर देखें। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं इस वीडियो में आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे जो कि 2022 पैट में पूछे गए हैं। ठीक है, 2022 पैट में पूछे गए हैं। 2021 पैट के क्वेश्चन जो मैथ में पूछे गए हैं 2021 में, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में, पिछली वीडियो में करा दिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि DI को छोड़कर, यानी कि DI को छोड़कर जो 5-5 क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए 2021 के। अब 2022 के जो कि 4 शिफ्ट में 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को यहाँ, यानी कि कुल मिलाकर 4 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें, यानी कि एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, यानी कि 4 पंजे 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ साथियों। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हाँ, इसके बाद मैं DI की अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैथ के क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद DI का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे और भी सेक्शन कराएंगे। तो साथियों, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा पहले उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते हुए आप पहले अपनी तरफ से क्वेश्चन करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, कि आंसर आपका कितना, मतलब आपकी तैयारी ठीक है कितनी ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 40 व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50 व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो साथियों देखो, अगर मैं डायरेक्ट करूं इस क्वेश्चन को तो कैसे करता? ठीक है, ये है 10। देखो क्या करता, इन दोनों का अंतर ले लेता मैं, ये आ जाता 30। 40 और 10 का अंतर 30। अब 50 है, दूसरा मैं जोड़ देता, ये आ गया 80। ठीक है, 80। अब 100 से कंपेरिजन करेंगे, कितना कम रह गया? 20। तो इसका आंसर आ गया 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर, यानी कि मुंजवानी ये आंसर होते हैं। लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आप मुंजवानी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले आप अपनी तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, उसके बाद में मेरे द्वारा बताए गए उस टॉपिक को देखें। देखो मैं आपको बताऊँ कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 सेक्शन बनाएंगे हम। एक तो है समाचार पत्र X पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं समाचार पत्र Y। ठीक है, तो ये पढ़ना है X, ये पढ़ना है, सॉरी ये X है और ये Y पढ़ना है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखते हैं, ये 40% पढ़ना है समाचार पत्र X, ये 40% है, और Y पढ़ना है 50%। ठीक है, समझ गए। लेकिन 10% ये दोनों पढ़ना है। 10% कितना पढ़ना है? दोनों। तो ये दोनों पढ़ना है, तो बीच वाला हिस्सा कितना है? 10%। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया है 40% जो है समाचार पत्र X पढ़ना है, तो जो केवल इसमें लगाएंगे हम, केवल इसमें, किसमें? केवल समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो इस वाले सेक्शन में कितना आ जाएगा? 40 में से 10 गए तो ये आ जाएगा 30। 40 में से 10 गए, कितना आएगा? ये आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ 50 में से 10 घटा दूँ, 50 में से 10 घटेंगे तो ये कितना रह जाएगा? सिर्फ ये वाला एरिया, ये रह जाएगा 40। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। अब इस वाले सेक्शन को मैं जोड़ दूंगा 30, 40 और 10 को, तो 30 और 10 40, 40 40 80। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो 80 लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ना है, लेकिन ये कह रहे हैं कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो भाई साहब 100% होती है कोई चीज़, तो 100% में से 80% कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो कोई चीज़ नहीं पढ़ने वाले कितने बच्चे? 20%। ठीक है, और यही मेरा आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बाकी डिटेल में कोई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। सही है, तो अभी मैं क्वेश्चन की तरफ फोकस करता हूँ, जल्दी निपटाने क्वेश्चन। तो 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का औसत 45 है, 5वां परिणाम क्या है? समझो।
5 परिणाम का औसत, 5 परिणाम का औसत कितना है 46। इनका योग निकालेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30, कितना आ गया 230। ये कह रहे हैं पहले 4 का परिणाम 45 है, तो पहले 4 का परिणाम 45 है, तो इनका योग निकालेंगे, 45 चौक 180। ठीक है, तो ये कह रहा है पाँचवा परिणाम कितना है। 5 परिणाम में से 4 परिणाम का योग घटा दो, कितना बचा, ये बचा 50। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 50। बस आ गया नहीं, तो ये मेरा आंसर आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29.8116 और प्लस √77.44। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे साथियों अभी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को साहब भागफल विधि से करेंगे। देखो यह है 29.8116, इसको मैं पहले भागफल विधि से कैसे करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाऊँगा इसका, देखो पीछे से इसके जोड़े बनाऊँगा, 2 करके, 2 जोड़े बन गए, इसके 2 जोड़े बन गए, इसके 2 जोड़े बन गए। ठीक है, अब मैं इसको भाग करूँगा, यानी कि 29 में भाग करूँगा, कितने से जाएगी 5 से, तो 5 पंजे 25, बचा कितना 4। ठीक है, अब ये कितना है 5 यहाँ जोड़े, मतलब भाग गुणा किया है इससे, और 5 यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, भागफल विधि आपने पढ़ रखी होगी, तो 5 यहाँ जोड़ेंगे, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, अब समझो। और अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर उतारूँगा अगला जोड़ा, और पॉइंट जो है पॉइंट में लगा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ कितने से जाएगी, ये 4 से जाएगी, 4 यहाँ पर रहेंगे और 4 यहाँ पे, तो 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल बचा 1, लेकिन आगे 0 है, 4 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, लेकिन हासिल जो है वो बचा यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 4 चौक 16, 4 एकम 4। ठीक है, अब ये क्या बचा, ये 481 में 416 जाएंगे, कितने बचेंगे 11 में से 6 गए, तो ये बचा 5, 11 में से 6 गए, ये बचा 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया, तो ये बचेगा 6। ठीक है, बस अब यहाँ 4 यहाँ पर फिर जोड़ेंगे, तो 104 और 4 108 हो जाएगा, तो साथियों ये हो गया 108, ये 108 हो गया। ठीक है, तो ये 108 हो गया। अब नेक्स्ट पेयर बचा मेरा 16, तो 16 और लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ कितना 5.4, इसको पूरा पेज छोटा है इसलिए मैं अलग बता रहा हूँ आपको। अब देखो कितने से मैं गुणा करूँ कि यहाँ पर 65 16 आ जाए। ठीक है, तो कितने से कर सकता हूँ 6 से, तो 6 से करके देखते हैं, 6 से करके देखते हैं, 6 छंग 36 के 6 हासिल बचे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51। ठीक है, और 6 अट्ठे 48 के 48 और 3 51। ठीक है, और 6 एकम 6। ठीक, तो ये आ गया 5 यानी कि 6 से यहाँ गुणा करिए, यानी कि 5.46, 5.46 हमारा ये आंसर आ गया। देखो यहाँ ये मतलब कुछ शेष नहीं बचा, तो हमारा ये आंसर आ गया 5.46। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, 5.46 तो आ गया, इसका रूट आ गया 5.46। ऐसे ही हम 77 44 का निकालेंगे, ऐसे ही किसका निकालेंगे हम 77 44। तो 77 44 का कैसे निकालें, देखो इसका भी बिल्कुल सेम मेथड है, यह है 77.44। ठीक है, अब इसका सेम मेथड है, यहाँ पर 2 पीछे से 2 गिनेंगे, इसके पीछे से 2 गिनेंगे। अभी 77 है, कितने से कटेगा 9 में 81, ज़्यादा हो रहा है, 8 अट्ठे 64, बचा कितना, यानी कि 6 और 7 13 बचा। ठीक है, यहाँ 8 से गुणा करिए, यहाँ जोड़ने पड़ेंगे 8, तो 8 और 8 16 हो गए। ठीक है, अब कितने से करेंगे, यहाँ एक पेयर पॉइंट लगा के, यहाँ एक जो पेयर है 44 ये भी उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएंगे, ये देखो कितनी बार जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, लगा सकते हो आप 9 बार लगा के देखते हैं, हम 9 बार लगा के देखते हैं, तो 9 9 में 81 का एक हासिल बचा, एक नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, 8 बार लगा के देखेंगे। ठीक है, क्या लगा के देखेंगे, 8 बार लगा के देखेंगे। तो अभी देखते हैं लगा के, थोड़ा सी लंबी प्रोसेस है, 8 बार, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल बचा 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54, हासिल बचा 5, हासिल बचा 5। ठीक है, 8 एकम 8, 8 और 5 13 हो गया, कट गया पूरा
कुछ नहीं बचा बस। तो इसका कितना आ गया आंसर 8.8। ठीक है, ये स्क्वायर रूट होता है इसका। तो देखो मैंने जोड़ा था 5.46 और ये आया था 8 शायद 8 ही आया था है। तो यहाँ 0 लगा लेंगे बस, दोनों पॉइंट के दो संख्या बराबर हो जाएंगी। 6 ये आ गया, 8 4 12 के 2 हासिल बचा 1 पॉइंट, 8 5 13 और 1 14। तो 14.26 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो 14.26 इसका आंसर आ गया। तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, आप इस क्वेश्चन को यानी कि सभी क्वेश्चन करने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.21 गुणा 6.32 माइनस 2.9272। तो सबसे पहले इसकी हम गुणा करेंगे, इस वाले सेक्शन में गुणा करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको घटा देंगे इस वाले सेक्शन में से। ठीक है, तो सादा सिंपल गुणा है लेकिन है ट्रिपल वाली। तो 521 और 632 इसकी गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा करेंगे, 2 4 और 2 5 10। फिर 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर उसके बाद 6 की गुणा करेंगे, 6 6 दूनी 12 और 6 5 30 और 1 31। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। क्या आ गया 2 4 और 3 7 और 6 6 12 के 2 हासिल बचा 1 और 5 2 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9। ठीक है, और 31 और 32। ठीक है, 31 और 1 32। तो ये आ गया। दशमलव कहाँ लगाएंगे, दो संख्या से पहले दशमलव, दो संख्या से पहले दशमलव, यानी कि देखो दशमलव कहाँ कहाँ है ये बता दूँ मैं। दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पे है। तो जब गुणा करेंगे तो इन दो संख्याओं से पहले दशमलव, इन दो संख्याओं से पहले दशमलव, तो कुल हो जाएगा 4 संख्याओं से पहले दशमलव। तो कुल 4 संख्याओं से पहले दशमलव हो जाएगा। तो 32.9272 बचे। ठीक है, तो 32.9272 बचे। ठीक है, घटाना कितना है मुझे 2.9272 घटाना है मुझे। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 0 0 आएगा। ठीक है, 32 में से 2 गए तो ये 30 आ जाएगा, और 30 के बाद पॉइंट लगता है, उसके बाद 0 लगता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आंसर कितना बचा 30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा, आंसर 30, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। देखो मुझे दिख रहा है ये वाला सेक्शन बिल्कुल समान है। ठीक है, समान है बिल्कुल, तो इसे काटना ही है मुझे। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पीछे से 2 संख्या गिनने के बाद तब दशमलव है, पीछे 2 संख्या गिनने के बाद तब दशमलव है, यहाँ पीछे से 3 संख्या गिनने के बाद तब दशमलव है। लेकिन नीचे वाले सेक्शन में क्या है, पीछे से 3 संख्या गिनने के बाद दशमलव है, पीछे से 3 संख्या गिनने के बाद दशमलव है, पीछे से यहाँ 4 संख्या गिनने के बाद दशमलव है। तो बस एक चीज़ देखो, यहाँ 1 0 फालतू दशमलव है, यहाँ 1 0 फालतू दशमलव है, यहाँ 1 0 फालतू दशमलव है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मुझे इस वाले सेक्शन को अगर इस वाले सेक्शन की तरह बनाया जाए तो मैं क्या करूँगा। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये समझो, अगर 0.05 को मैं अगर 1 0 से और गुणा कर दूँ तो ये बन जाएगा 0.5, यानी कि जो 2 संख्याओं से पहले दशमलव था वो केवल एक संख्या से पहले दशमलव रह जाएगा 1 0 गुणा करने से। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर होता, ठीक है, और मुझे ये बनाना होता तो मैं स्क्वायर से गुणा करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मैं 100 से गुणा करता, 10 दाई 100। ऐसे यहाँ पे है, मुझे इस वाले सेक्शन की तरह इस सेक्शन को बनाना है, तो मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे करनी पड़ेगी मुझे गुणा, कितने से, यानी कि 100 से। 100 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, 10 से गुणा करूँगा तो एक बार होगा, लेकिन स्क्वायर बार गुणा करूँगा तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 100 से ऊपर गुणा कर दो तो 100 से नीचे भी गुणा, मतलब 100 से नीचे गुणा करना है तो 100 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। अब ये वाले 100 तो इसको संभालने में लग गए। ठीक है, तो इसको जब संभालेंगे ये वाले 100, 1 मिनट, जब ये वाले 100 इसको बनाएंगे तो ये जो ब्रैकेट आएगी ना, इसकी ऐसी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब बचा मेरे पास यानी कि 100 बचा, तो 100 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए भिन्नों में 4/9, 5/7 और 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो क्या देखते हैं, देखो हम देखते हैं इसमें इनकी आपस में गुणा करते हैं,
इनकी आपस में गुणा करते हैं, इनकी आपस में गुणा करते हैं। बस जो बड़ा दिखता है भाई हमारा बड़ा है। तो देखो कैसे समझेंगे, इनमें सबसे बड़ा देखना है मुझे, तो सबसे बड़ा कैसे देखेंगे। देखो 7 की 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, ये आ गया 28, 9 पंजे 45, ये आ गया 45। अब इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है, तो इसमें से मुझे 28 बड़ा दिख रहा है, 45, तो 45 बड़ा है, तो 45 बड़ा, तो अब ये बड़ा है 5/7। इसको हम इस वाले को तो ख़त्म कर दो, ये तो छोटा दिख गया, हमें बड़ा दिखना है, तो हमें जो बड़ा दिख रहा है ना हम तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे पास ये बड़ा है, अब 5/7 है और 11/13, इससे तुलना करेंगे तो 11 7 77, ठीक है, और 13 पंजे 65। इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, तो मुझे तो ये वाला दिख रहा है 77, तो 77 का कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये वाला पीछे वाला कैंसिल कर देंगे, ठीक है, पीछे वाला क्या करेंगे कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मुझे बड़ा ही दिख रहा है ये। अब इसका देखेंगे 13 13 में 169, ठीक है, और 17 की 11 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 187, 17 था 170 और 17 एकम 17, तो 187। अब इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला 187 वाला, तो मेरा आंसर ये तो छोटा हो गया, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है, 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है। तो बस यही मेरा आंसर है। ऐसे ही छोटा देखते हैं, अगर छोटा देखते तो छोटे से तुलना करते रहते, बड़े को काटते रहते, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √9 - 4√5। इस क्वेश्चन को मैं आँखें मीच के बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये है। अब आप ये नहीं सोचें कि आपने तो टिक पहले से कर रखा है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा, लग रही है। तो मैं बताऊँ इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, और फ्यूचर में आपको प्लस वाला भी मिलेगा, माइनस वाला भी मिलेगा, और भी बड़ा मिल सकता है। एक चीज़ समझी होगी आपने कि a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पड़ा होगा, ठीक है। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा हुआ है। देखो एक चीज़ और समझी होगी कि a - b का जब होल स्क्वायर ऐसे खोलेंगे हम तो क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, बहुत से लोगों को यही फॉर्मूला याद ना होगा, ठीक है, -2ab। अब ये समझो, अगर सुनो, अब मुझे क्या करना है, इस 9 - इसको 9 - 4√5 को मुझे इस वाली फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको तो मैं छोड़ दूँ, पहले इसको देखूँगा -4 और √4/5। तो -4 को पहले तो मैं माइनस तो है ही लगा हुआ, फिर 4 को करूँगा 2 × 2 में, 2 × 2 में। अब जो 2 है ना, 2 × 2 × √5 ऐसे ही तोड़ूंगे, ठीक है। अब जो 2 है, सुनो, अब ये 2 है ना, 2 जब अंदर पहुँचेंगे तो ये पहुँचेंगे 4 के रूप में, समझ गए होगे आप। 2 को अंदर पहुँचाएंगे तो ये होंगे 4 के रूप में, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे कि जो ये 2 हैं उनको मैं √4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर केवल 2 भी लिख सकता हूँ, कैसे भी समझ लो आप, ठीक है। अब मैंने 2 मान लिया, चलो ये तो फार्मूले के हो गए 2, ठीक है, ये फार्मूले के 2 हो गए। अब बचा क्या, a × b, तो ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। लेकिन पहले बड़ी संख्या पास में ली जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a, तो ये बड़ी वाली संख्या हो गई √5, ठीक है, और छोटी संख्या कौन सी हो गई, 2, ठीक है। अब मुझे माइनस का फार्मूला है तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस का फार्मूला है तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा √5, ये बन जाएगा √5 - √2 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट है। अब इसका स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बाहर निकल के √5 - 2, ठीक है। तो ये रहा, अगर है प्लस होता तो ये मेरा भी आंसर प्लस वाला आ जाता, ऐसे समझो। तो अभी और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन आ रहा है। 308, 125, 45, 120, 102 का औसत क्या है, तो औसत देखना है। तो औसत का क्या होता है, सबसे पहले इसे जोड़ते हैं, उसके बाद में जितनी भी संख्या है उनसे हम भाग देते हैं इसके योग, ठीक है। तो सबसे पहले योग करेंगे, तो योग साथियों कैसे करेंगे, तो 308 और 102 को जोड़ेंगे पहले, ये हो गया 410, ठीक है, 410 हो गया। फिर
यहाँ 125 है, ये 410 हो गया, ठीक है। फिर 125 और 45 को जोड़ेंगे, ये 170 है, तो 410 170 मुझे नहीं जोड़ सकते, ये हो गया 580, 580। फिर 120 जोड़ेंगे, तो 580 में 120 जोड़ेंगे तो 700 हो गए, ठीक है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे 140, इसका आंसर आ जाएगा 14 पंजे 70, 140 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। बस कभी बड़ा पूछेंगे कभी छोटा पूछेंगे, बस यही क्वेश्चन है, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन मुझे छुड़वाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो बड़ा कैसे करेंगे भाई, पहले इन दोनों की देखते हैं। 8 13 104, 16 7 112, तो अभी मिल गया मुझे बड़ा ये वाला, इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। तो 7/8 से मैं क्या करूँगा, कंपेरिजन, ठीक है, इसकी कर ले रहा हूँ। 4 7 28, 280, 31 8, सॉरी ये तो 280 आ गए और ये आ गए 8 की 31 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 240, 248। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 248 बड़ा है 280, तो 280 बड़ा है, अभी भी यही बड़ा है, तो इसको मैं काट दूंगा, ये छोटा हो गया, ठीक है। अभी भी मेरा यही बड़ा है, तो अब 7/8 और 63/80 की कंपेरिजन और करूँगा मैं, ठीक है। पहले एक बार हटा देता हूँ, तो 80 की मैं 7 से गुणा करूँगा, 8 7 56, 560। अब मैं 8 की 63 से गुणा करूँगा, तो ये बचा 8 6 48, 480 और 3 8 24, तो 504 बचा, ठीक है। तो बताओ कौन सा बड़ा है, 560 बड़ा है, तो बस अभी भी मेरा आंसर 7/8 ही है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/8। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माइनस, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिए तो बस बहुत आसान आंसर है इसका। माइनस है तो इन दोनों को घटा देंगे, प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब आप देख लें, माइनस है तो इन दोनों को घटा देंगे, 73 में से 38 गए तो ये 35 बचेंगे, ठीक है। और 6 में से 2 गए, सॉरी 4 गए तो 2 बचे, तो 2.35 इसका आंसर है। और मैंने एक वीडियो में आपको कराया भी है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, ठीक है, बहुत आसान है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, तो 19 चौक 76 होते हैं, तो चौक कहाँ पे है, 40% ये है। तो ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। लेकिन फिर भी टाइम वैसे कम है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से तैयार ना भी होंगे, तो इसलिए एक बार बताना चाहूँगा। 19 का 7.6, कुछ मेरे नए भाई हैं तो वो नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए मैं बताना चाहूँगा। तो 7.6 19 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देंगे। 7.6 19 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, हटा दो, ठीक है। तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो 0 से 0 कट गया। तो अभी देखते हैं हम, तो 19 चौक 76, ये 4 बचा, 1 0 यहाँ आ गया, तो 40% ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्या का औसत कितना है। तो साथियों 60 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्या का औसत, ठीक है। तो 60 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 61। 61 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 63 नहीं है, 65 नहीं, 67। 67 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 69 नहीं, 71 है, ठीक है। 71 के बाद अगली अभाज्य संख्या यानी कि 73 है। 73 के बाद 77 नहीं है, 77 79 है, ठीक है। इतनी अभाज्य संख्या है, बस 80 तक यही है। तो अब इनका योग करते हैं, तो देखो योग निकालो कितना है, तो 61 और 79 कितने हैं गए, 8 6 14, 140, 140 और 140 और 144, 200, 140 140 और 144, तो 284, 284 और 67, 284 और 67, ये होगा तुम्हारे 7 4 11 का एक हासिल बचा 1 और 28 6 34 और 1 35, ये 351 हो गए, ठीक है। तो 351 ये हो गए, 351 इनका जोड़ हो गया। तो साथियों 351 इनका जोड़ हो गया। कुल संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, ठीक है। तो कितने से काटेंगे, 2 से यहाँ पे गुणा और 2 से यहाँ गुणा, तो जो हो गए 300 दूनी 600, 702 ये हो गए गुणा करके, और नीचे 10 है, ठीक है। तो 10 से हम भाग करेंगे, 1 0 से भाग करेंगे तो पीछे से
यानी कि पीछे से एक संख्या गिनने के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 70.2 इसका आंसर है। साथियों 70.2 इसका आंसर है। वीडियो को आप पॉज कर दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये है और ये है माइनस, तो इसका आंसर कितना। ये क्वेश्चन मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भागफल विधि से होने वाला, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 6.25 माइनस, हाँ देखो ये क्वेश्चन समझो, यहाँ माइनस है 6.25 माइनस 2.23 गुणा, ये गुणा है, गुणा 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 6.25 में से ये गई तो ये बच्चा 0.02, इसको घटाऊंगा मैं 0.02 और 6 में से 4 गए, 2 गए 4, ठीक है, गुणा 3.35 में से ये गए तो 35 में से 12 गए, कितना बच्चा, सॉरी 23 गए तो 12, और 3 में से 2 गए तो 1.12। अब मैं पहले सबसे पहले इनकी गुणा करूँगा, ठीक है, 4.02 की 112 से गुणा करूँगा तो 4.02 और 112 की गुणा करूँगा, बस पॉइंट फाइंड बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 2 की 400 से गुणा करेंगे, 402 से तो 202 और 112। तो इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं पहले, यानी कि गुणा करेंगे 804 और 402 फिर 402, ठीक है, कितना बचा 4, और ये हो गया 2 और ये हो गया 8 10, 8 और 10, 10 का 0 हाथ से बचा 1, फिर 5 फिर 4, यहाँ 2 के बाद दशमलव, देखो यहाँ पे इन दो संख्याओं से पहले दशमलव था, इन दो संख्याओं से पहले दशमलव था, ठीक है, तो 4 संख्याओं से पहले दशमलव हो जाएगा, तो यह 4.5024 ये आ जाएगा इसका, यहाँ तक का 4.5024 आंसर आ जाएगा। तो 4.5024 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इन जो भी आएगा ना इन दोनों की गुणा करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी आप पेन से करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कटा हुआ है, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमिक संख्या का औसत 20 है, तो संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी कह सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी कह सकते हैं। तो मैं एक तरीका बता दूं, 7 क्रमिक संख्या है, तो सबसे पहले मैं 7 क्रमिक संख्या बनाऊंगा, 1 2 3, 3 इधर, 1 2 3 इधर, ठीक है। बच्ची 7वीं जो संख्या है ना वो ये है, ठीक है। अब इसका औसत कितना है 20, तो जो 20 औसत है ना वो ये है, जो बीच वाली संख्या ही होती है, ऐसा मान लो औसत क्रमिक संख्या है सबसे बड़ी। तो देखो 20 के बाद 21 आएगी, 21 के बाद 22 आएगी, 22 के बाद 23 आएगी, तो ये वाली संख्या कितनी आएगी, सबसे बड़ी संख्या 23, बस ये आंसर है। सबसे छोटी देखते तो 20 में से 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, तो 20 में से 3 गए तो 17 आ जाती है, ठीक है। सबसे छोटी पूछते, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। तो आंसर 23 हो गया, बाकी वैसे करोगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा आपको। तो आंसर 23 है, सेकंडों का आंसर है। कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम बचा के रखना पड़ता है हमें। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका आंसर है 4, मैंने डायरेक्ट हिट कर दिया, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एक तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको मैं खोलूँगा फार्मूला, इस फार्मूले को बताने का मकसद मेरा आगे समझ जाओगे आप क्या है। इसको जब मैं खोलूँगा तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस बी स्क्वायर आएगा, पहले समझा ही दूँ आपको, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा लेंथी करके समझाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, बाकी ज़रूरत नहीं है समझाने की, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। देखो जब मैं इस माइनस की गुणा करूँगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब मैं माइनस की गुणा करूँगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab, सब तो कट जाएंगे भाई साहब, बच्चे क्या 2ab प्लस के 2ab प्लस के, तो बच्चे क्या 4ab प्लस के, तो 4ab प्लस के बचेंगे, ठीक है।
बस। तो इसका मतलब ये है, ये ऊपर वाली संख्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो इसका जो निचोड़ करके निकालेंगे हम, तो क्या बचेगा, ये 4a इंटू बी, और नीचे वाली संख्या क्या है, ये a इंटू बी तो ही है, बस कट गए, बचे क्या, 4। 4 हमारा आंसर है, 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन जो मैंने एक बार पीछे करा दिया, रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीड प्लस पैट में, ठीक है। और अब फिर यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट हिट करूंगा मैं, देखो कैसे। 2 फार्मूला के हटा दो, ठीक है, बचे कितने, 2 फार्मूला के हटा दे, बचे कितने, 2, तो 2 गुणा √5 बचे, ठीक है। सुनो, तो सबसे बड़ी संख्या √5, ठीक है, यहाँ 2 ये आगे, या रूट ऐसे भी मान सकते हैं हम, सॉरी ऐसे नहीं, यही आएगा 2, ठीक है, यानी कि √a माइनस √b², ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, समझ गए हो गया आप। तो ये मेरा आंसर हो गया √5 + 2, ठीक है। अब प्लस में चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, चाहे √5 पहले लिख दें चाहे √5 बाद में लिख दें, इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं अलग से एक पूरा इसका डिटेल वीडियो मान लो 5-7 मिनट लेके बना दूंगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन भी आसान है, मैंने इस क्वेश्चन को भी पहले इसी वीडियो में आपको करा चुका हूँ, सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन अगली शिफ्ट में। तो देखो यहाँ क्या है, a³ + b³ अपॉन a² माइनस a गुणा b और प्लस b², बस सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस, ये माइनस, सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर माइनस है तो घटा देंगे। तो यह है 21 और यह है 5.8। अब एक बात बताओ, यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, तो ये आ गया 7.9, यही मेरा आंसर है, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली तो संख्या है ना, वो कट जाएगी पूरी, अगर माइनस होता तो घटा देते हैं। चलो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखते हैं, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कगणना में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने % अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए, ठीक है। फेल वाले पूछ रहे हैं, बाकी पास वाले दे रखे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी अभी इसी वीडियो में करा दिया है, पहला ही क्वेश्चन था और डिटेल में समझा दिया, लेकिन ये वाला डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट हिट करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो ये 70 है, ये 80 है, ठीक है, लेकिन कॉमन वाली संख्या 55 है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में से इस कॉमन वाली संख्या से इन दोनों में से एक संख्या का अंतर ले लो पहले। एक संख्या का अंतर कितना है, ये आ गया 25, ठीक है, 25 आ गया। अब ये बची संख्या है ना दूसरी वाली, इसको मैं जोड़ दूंगा, 25 और 70 कितना आ गया, 95। तो 95 ये आ गए, बचे हैं कितने, ये तो पास वाले आ गए, लेकिन फेल वाले कितने बचे, यानी 5% बचेंगे। फिर 100% होते हैं तो 5% बचेंगे, ये मेरा आंसर आ गया 5%, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े हैं, तो प्लीज़ आप उनको करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो और आपके लिए नेक्स्ट सेशन किस चीज़ का लाऊं, DI का लाऊं या रीजनिंग का लाऊं या फिर GS का या इंग्लिश का लेके आऊं, आप प्लीज़ सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।